अपनी बेकली का सबब खुद भी जाना नहीं कि तुमसे कहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज बुक रिव्यू सीरीज़ में मैं लेकर आया हूँ अज्ञे की वो किताब जो कि बहुत ही चर्चित रही है, जो बहुत ही विवादों में रही है। और इसकी शुरुआत में अहमद फराज की इस पंक्ति से क्यों कर रहा हूँ कि अपनी बेकली का सबब खुद भी जाना नहीं कि तुमसे कहें। बेकली का अर्थ होता है बेचैनी। तो अहमद फराज तो एक बहुत ही इनोसेंट टाइप के कवि थे, आपको तो पता ही है। तो उन्होंने लिख डाला कि यार अपनी बेचैनी का सबब खुद ही नहीं जाना, अपनी बेकली का सबब खुद ही नहीं जाना तो तुमसे क्या कहें। लेकिन यह जो उपन्यास है इसमें एक किरदार है शेखर, और उसकी बेकली, उसकी बेचैनी का सबब अज्ञे ने समझा है और उसे बखूबी लिखा है। आप सभी को तो पता ही है कि अज्ञे एक बहुत ही बड़े भाषा के शिल्पकार रहे हैं। तो उन्होंने इसमें शेखर की बेचैनी को लिखा है। और अगर आप भी अपने जीवन से बहुत ही बेचैन हैं और समझ नहीं आ रही चीज़ें कि क्यों ये चीज़ें क्यों आ रही है जीवन में, ये चीज़ें क्यों घटित हो रही हैं जीवन में, तो आपको शेखर को पढ़ना चाहिए। हम लोग यार जीवन में कभी कभी बहुत ही बेचैन हो जाते हैं और उन बातों को लेकर बेचैन हो जाते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है, और गिल्ट में चले जाते हैं और ख़ुद को कोसते रहते हैं कि यार काश मैं बचपन में ये नहीं किया रहता, काश ये गलती मैं नहीं करता जीवन में तो मेरी ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल रहती, बहुत ही अच्छी रहती। तो हम लोग कभी कभी पापों से भरा हुआ जीवन जीने लगते हैं, खुद को पापी समझने लगते हैं। तो अगर आप भी गिल्ट में जीते हैं तो यह उपन्यास ज़रूर पढ़ना चाहिए आपको। इसकी शैली है पूर्वदीप्ति की शैली। हिंदी साहित्य में एक शैली है पूर्वदीप्ति, जिसका अंग्रेजी अर्थ होता है फ्लैशबैक। तो इसमें जो इसका किरदार है शेखर, वो फ्लैशबैक में चला जाता है और वो देखने लगता है अपने जीवन की ओर। जब वो जेल में रहता है और उसे फांसी होने वाली रहती है तो वो जीवन की ओर देखता है और सोचता है क्या कि आखिर इतना जो किया मैंने, इतनी जो क्वायरीज करी, इतना जो सत्य को समझा, इतना जो शरीर पर झेला, जीवन पर झेला, इसका प्राप्य क्या है, क्या प्राप्त किया मैंने। तो वो सोचता है कि वो एक उपन्यास लिखेगा और उसमें अपने जीवन से जुड़ी हुई सारी बातें एज इट इज़ लिख देगा, बिना किसी फ़िल्टर के लिखेगा। तो इसको भाषा देते हैं अज्ञे, जो भाषा के बहुत ही बड़े शिल्पकार हैं, बहुत ही बड़े लेखक हैं। तो इसमें आपको शेखर के साथ ही साथ अज्ञे को भी जानने का मौका मिलेगा। और कई जगह तो कई लोग कहते हैं यहाँ तक कि अज्ञे ही शेखर है और शेखर ही अज्ञे है, जैसे शक्तिमान ही गंगाधर है और गंगाधर ही शक्तिमान है। क्योंकि कई डिबेट्स ऐसी भी हैं जिसमें यह कहा जाता है कि शेखर के रूप में अज्ञे ने खुद की ही ज़िंदगी को लिखा है। तो वो बात खैर और भी है, उस पर आप जैसे जैसे इसको पढ़ते जाएंगे तो आपको पता लगते जाएगा। लेकिन एक बात और भी मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि इसको जब आप पढ़ रहे हो ना, तो एक ऑथेंटिसिटी के लिए आप इसे अज्ञे भी मान सकते हो शेखर को, क्योंकि इससे आपको एक कवि की निर्मिति समझ आएगी, कवि का जीवन समझ आएगा कि कवि कैसे निर्मित होता है, ये समझ आएगा और इसमें एक ऑथेंटिसिटी जुड़ जाएगी। नहीं तो आप इसे शेखर ही मानकर पढ़ोगे तो लगेगा कि किसी की निजी बातें लिखी गई हैं, जबकि इसमें अज्ञे ने भी कहा है कि शेखर में मेरापन कुछ अधिक है, लेकिन यह कथा ऐसी नहीं है कि इसे एक आदमी की निजी बात कहकर उड़ाया जा सके। तो इसमें शेखर का अपनापन बहुत ज़्यादा है और इसकी घटनाएं जो हैं, इसका जो घटना स्थल है वो भी शेखर से कुछ कुछ मिलता जुलता है। जैसे अज्ञे का जन्म कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ और फिर वो कश्मीर में चले गए रहने के लिए, बचपन उनका वहीं बीता, और फिर वो कॉलेज लाइफ में मद्रास चले गए और फिर वो पटना। तो ऐसे करके इसमें जो घटनाक्रम है, घटना स्थल है, वो शेखर के घटना स्थल अज्ञे से मिलते जुलते हैं। तो इसलिए इस पे यह भी बात आती है कि शेखर अज्ञे ही है। तो इसको आप अज्ञे मानकर भी पढ़ सकते हो। तो इससे आपको एक कवि की ज़िंदगी की निर्मिति समझ आएगी। और अगर आप परीक्षा में लिख रहे हो, क्योंकि यह किताब नेट JRF में भी शामिल है और BPSC में भी शामिल है, तो उसमें आप शेखर को शेखर ही मानो, नहीं तो अतिशयोक्ति हो जाएगी और अंक नहीं मिलेंगे। तो अब हम बात करेंगे कि आखिर अज्ञे ने इस उपन्यास का पात्र शेखर को ही क्यों चुना। क्योंकि जब आप इस उपन्यास को पढ़ रहे होगे प्रथम भाग से लेकर द्वितीय भाग तक, तो पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर लास्ट तक आपको शेखर ही शेखर दिखेगा। शेखर ही वो धुरी है जिस पर यह पूरा उपन्यास घूमता हुआ नजर आएगा। तो आखिर शेखर के माध्यम से अज्ञे क्या कहना चाहते हैं, कोई तो बात होती ही है। लेखक अगर अपने जीवन के 5-6 साल 7 साल लगा रहे हैं, क्योंकि यह उपन्यास भी 7-8 साल में लिखा गया है,
तो वो आखिर ऐसे किरदार को क्यों चुनेगा जो अति सामान्य है, जो उन्हीं चीज़ों से घिरा हुआ है जो सबके जीवन में है। तो इससे शेखर एक व्यक्ति को निर्मित कर रहा है जो कि बहुत ही ईमानदार है, स्वतंत्र है और क्वेश्चन करता है। एक क्वेश्चनिंग माइंड किरदार शेखर के माध्यम से आगे देना चाह रहे हैं हम लोगों को, और हम लोग भी उसको पढ़कर अपने अंदर एक शेखर पैदा कर पाएँ। यह किताब सिर्फ महज एक किताब नहीं है बल्कि एक विरोध का दस्तावेज, क्योंकि यह सवाल करता है और हम लोग भी सवाल करना सीख सकें। जीवन को जैसे लोगों ने बताया उसी तरह से नहीं मान ले, बल्कि अपने अनुसार देखें कि जीवन क्या है। इसमें अहम भाव ज़्यादा है शेखर के अंदर। वो नहीं मानता दुनिया जो कहती है, वो मानता है वो जो उसके साथ घटित होती है, और वो अपने पैरामीटर पर दुनिया को आंकना चाहता है। तो शेखर ने ये चाहा है कि हम अपने पैरामीटर पर दुनिया को आंकें, कि अगर मेरे साथ ये चीज़ें घटित हो रही हैं, मुझे डर लग रहा है, मुझे काम भावनाएं आ रही हैं, तो वो सबके साथ है। तो इस तरह से शेखर चलता है, और शेखर को पढ़कर इसी कारण से आप अपने अंदर पाओगे कि आप उन बातों से जिससे आप परेशान थे, जिसे आप गिल्ट मान रहे थे, वो गिल्ट की बात है ही नहीं, वो सबके साथ घटित होती, क्योंकि वो शेखर के साथ भी घटित है, वो अपने साथ भी घटित है, तो सबके साथ घटित होती ही होगी। यही है अहम बात। और इसमें बात किया गया है डर पर, कि शेखर को बचपन में डर लगता है बाघ के खिलौने से, तो वो बाघ के खिलौने को फाड़ कर देखता है, उससे रुई निकाल के उड़ा कर अट्टहास करता है कि इसमें तो कुछ था ही नहीं। तो इस तरह से हम भी बचपन में कभी ना कभी किसी चीज़ से डरते ही हैं, तो उसे शेखर चाकू से फाड़ कर देखता है, निकाल कर देखता है कि इसके अंदर तो रुई है भाई, इससे डरना क्या। शेखर बहुत ही विद्रोही है, यहाँ तक कि शेखर को अपने माँ से घृणा इस बात के लिए हो जाती है बस कि उसकी माँ उस पर विश्वास नहीं करती। तो कहानी यह है कि शेखर का भाई कहीं कॉलेज में पढ़ रहा होता है, तो वो कॉलेज छोड़कर भाग जाता है। तो वो जहाँ जाता है वो अपना पिता का नाम भी गलत लिखवाता है, तो कॉलेज के माध्यम से उसे उसके पिता को यह बात पता चलती है। तो उसकी मम्मी क्या कहती है शेखर की और उंगली कर कर कि मुझे तो इसका भी विश्वास नहीं। और उस दिन से वो बालक शेखर, अब यहाँ मनोविज्ञान को समझो, वो बालक शेखर अपनी माँ के लिए घृणा से भर जाता है। तो इसमें एक मनोविज्ञान भी आपको समझ आएगा, बच्चों के अंदर कौन सा मनोविज्ञान काम करता है और कौन सी बातें बच्चों से नहीं करनी चाहिए। तो जैसे शेखर एक बार कैश बजा कर आता है, रुपये माँ की हथेली में डाल रहा होता है और बहुत ही खुश हो रहा होता है। तो माँ कहती है जब खुद के रुपये कमा कर लाओगे तो डालना, तो मुझे अच्छा लगेगा। और शेखर को अजीब लगता है कि माँ भी मुझसे ऐसे ही बातें करेगी क्या, मतलब वो भी लेन देन की बातें करेगी क्या, वो भी रुपये पे बातें करेगी क्या। तो वो सारे रुपये ऐसे ही पटक देता है और भाग जाता है। तो इसमें एक बचपन समझ आएगा और बचपन का मनोविज्ञान समझ आएगा कि किस मनोविज्ञान पर बचपन चलता है। और शेखर अपनी मौसेरी बहन शशि को इसलिए पसंद करने लगता है क्योंकि शशि उस पर विश्वास करती है और शेखर को भी उस पर विश्वास है। तो कहानी यह है कि बचपन में शेखर नहा रहा होता है, तो पानी लेने में नहीं, बच्चों में लड़ाई हो जाती है, तो लोटा छीनने में शशि को दे मारता है उसके सर पर, तो सर से खून निकलने लगता है। तो शेखर की माँ आती है दौड़ी सी और पूछती है शशि से किसने इसने मारा, शेखर की और उंगली करके। तो शशि बोलती है जो कि उसकी मौसेरी बहन है कि नहीं। तो शेखर को उस पर विश्वास होता है, उसी दिन से विश्वास जम जाता है कि ये एक इंसान है जो मेरे साथ कभी बुरा नहीं कर सकती। तो उसी दिन से शेखर को शशि पर एक विश्वास जम जाता है। उत्तरोत्तर शेखर जैसे जैसे बड़ा होता है कई लड़कियों के संपर्क में आता है, शारदा, शांति, मनिका आदि इत्यादि, लेकिन अंत में जाकर शेखर शशि के साथ रहता है। जब शशि को उसके घर वाले, उसके ससुराल वाले निकाल देते हैं अपने घर से, तो शशि शेखर के पास आ जाती है और शशि के अंतिम के जो कुछ दिन हैं, जो अंतिम का जीवन है, शेखर के साथ बीतता है। और ऐसे बीतता है कि एक रीत चल पड़ती है। वो एक गज़ल की कुछ पंक्तियां हैं ना कि ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तुम यह रीत अमर कर दो। तो इसी तरह से शेखर और शशि एक नई रीत चलाते हैं जिसमें ना उम्र की सीमा है, ना जन्म का बंधन है, ना यह है कि ये मौसेरी बहन है तो इससे प्रेम नहीं हो सकता। तो इन सारी बातों को विद्रोही के तरीके से अज्ञे ने लिखा है, और यह बात उस समय हो रही है 1940 के दौर में, जबकि यह बात कोई कर भी नहीं सकता था, और शेखर के माध्यम से अज्ञे जैसे बड़े लेखक कर रहे हैं।
तो कोई कुछ भी कर ले, इसे एकदम से नकार नहीं सकता। तो इस बात को इसमें प्रश्रय दिया गया है कि ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। तो एक रीत चला दी है इन्होंने, जो रीत आज भी अमर है शेखर और शशि के रूप में।